अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? गर्मियाँ आ गई हैं और किचन में घंटों खड़े होकर सालन बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ ऐसा बनाया जाए जो ठंडा हो, झटपट हो और सेहत के लिए भी अच्छा हो। आज हम बना रहे हैं कद्दू का रायता। वैसे तो कद्दू का नाम सुनते ही बच्चे और बड़े दोनों ही मुँह बना लेते हैं, लेकिन यकीन करें अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगे तो सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के कद्दू लिए हैं। आप इसको कद्दू कह लें, लौकी कह लें या बॉटल गोर्ड कह लें। ये एक ही किस्म है सारी। तो इसको अब आपने छीलना है, छुरी की मदद से आपने इसको छीलना है। आपने इसको रगड़-रगड़ के नहीं छीलना जैसे हम आलू छीलते हैं वैसे छीलना है। क्योंकि अगर आप इसको रगड़ के छीलेंगे ना तो इसकी जो बाहर वाली तह होती है, इसमें करवाहट होती है तो आपका कद्दू बहुत मीठा नहीं बनेगा। अगर आप इसको अच्छे से छीलेंगे तो आपका कद्दू मीठा बनेगा। अब आपने इसके 2-2 टुकड़े कर लेने हैं ताकि कद्दूकस करने में आसानी हो। दोनों कद्दू छील के उसके 2 टुकड़े कर लेंगे। अब पास ही एक बाउल में पानी डाल के रख लेना है। अब आपने एक कद्दूकस लेना है। आप कद्दूकस डायरेक्ट पानी में डाल के भी कद्दूकस कर सकते हैं, पर मेरे पास बड़ा है कद्दूकस, तो इस वजह से मैं इसको बोर्ड पे रख के करूँगी। अब आपने ना तो इसके बहुत जो मोटी साइड होती है उससे कद्दूकस करना है, ना बारीक वाली साइड से करना है। जो दरमियाने वाली होती है ना, आपने उससे कद्दूकस करना है। ठीक है? लेकिन अगर आपके बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि उनके मुँह में ना आए, वो पसंद नहीं करते, तो आप बारीक वाली साइड से भी कद्दूकस कर सकते हैं। और कद्दूकस करने के बाद आपने कद्दू को फ़ौरन पानी में डालते जाना है, क्योंकि कद्दू जो है बहुत जल्दी काला हो जाता है। अगर आप इसको फ़ौरन पानी में नहीं डालेंगे तो वो काला हो जाएगा, तो उसकी इतनी अच्छी खूबसूरती नहीं आएगी। तो आपने जैसे-जैसे कद्दूकस करते जाना है तो इसको पानी में डालते जाना है। एक और चीज़, अगर आपका कद्दू बड़े साइज़ का और उसके दरमियान में बीज है और बीज बहुत सख्त होते हैं इसके, तो आपने सिर्फ साइड वाला पार्ट कद्दूकस करना है, उसका दरमियान वाला छोड़ देना है। ठीक है? अब देखिए मैंने इसको साथ-साथ पानी में डालती गई हूँ और मेरा कद्दू बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, बिल्कुल सफ़ेद है ये। अब आप या तो कद्दू को किसी छलनी में डाल के छान लें अच्छे से ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, या फिर हाथों से ज़ोर-ज़ोर से प्रेस करके आपने इसका पानी निकालना है और एक पैन में डालते जाना है। मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं ऐड कर रही, इसको ऐसे ही मैं कवर करके और 7 से 8 मिनट जो है मैं लो फ्लेम पे इसको पकाऊँगी और मेरा कद्दू बहुत अच्छा बनेगा। आप चाहे तो इसमें 1 कप पानी डाल के इसको बॉयल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी मदर की ट्रिक है, इसे आप देख लें, ये इसने अपना पानी इतना छोड़ दिया तो इसमें अच्छे से ये पक जाता है। अगर आप ऐसे पकाएँगे ना तो इसका यकीन करें बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ऐसा करना चाहें या आप पानी डालकर करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने इसको बार-बार अंदर से चम्मच से हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे, और आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। आपने इसको प्रेशर कुकर में डालना है और आधा कप पानी डाल के 4 से 5 मिनट सीटी लगानी है और ये अच्छे से पक जाएगा। देखिए मैंने इसको 7 से 8 मिनट बनाया है और ये बहुत अच्छे से गल गया है, पक गया है। तो आप इसको इस तरीके से बनाएँ, आपका रायता बहुत ही मज़े का बनेगा। इसको ठंडा करना है, अगर जल्दी है तो ठंडा पानी इसमें से गुज़ारें तो ठंडा हो जाएगा, नहीं तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। अब आपने यहाँ पे 3 कप दही का लेना है, मैं फ्रेश घर का दही ले रही हूँ, और इसमें नमक डालना है, ज़ीरा पाउडर डालना है और काली मिर्च। सिर्फ़ ये 3 चीज़ें डालनी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डाल रही। अगर आप चाहती हैं तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सिर्फ़ ये 3 चीज़ें डालती हूँ और इसी से बहुत अच्छा बनता है। बस दही जो है वो घर का ताज़ा बना हुआ हो, खट्टा ना हो। अगर आपका दही खट्टा है तो आप 1 चम्मच चीनी का भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसमें आधा कप प्याज़ डालना है, बारीक चॉप किया हो, आधा कप खीरा डालना है, ये भी चॉप किया हो, और आधा कप ही चॉप किया हुआ टमाटर शामिल करना है। और यहाँ पे 2 से 3 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और 2 चम्मच हमने यहाँ पे सब्ज़ धनिया के शामिल करने हैं। इसके बाद हमने कद्दू शामिल करना है। कद्दू आपने ठंडा करके शामिल करना है, गरम-गरम कभी भी नहीं शामिल करना, वरना आपका दही जो है वो फट जाएगा और कद्दू पानी भी छोड़ जाएगा, पतला बनेगा आपका। तो इस वजह से आपने कद्दू को ठंडा करके ही शामिल करना है। जो हमने सब्जियाँ ऐड की हैं ना, आपने उसको एक ही साइज़ में चॉप करना है और बारीक चॉप करना है। ज़्यादा मोटा उसको चॉप नहीं करना, और देन आपने इसको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। कद्दू यहाँ पे ना मैंने पहले आधा ऐड किया था, वो आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप दोनों ऐड कर लें, अगर कम पसंद है तो आप इसको बाकी जो आधा बचेगा वो किसी भी बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ कर लें, 2-3 दिन में आप इसको दोबारा यूज़ कर लें। तो मेरी फैमिली ज़्यादा पसंद करती है तो मैंने सारा कद्दू ऐड कर लिया।
अब आपने इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है और यकीन करें बहुत ही मज़े का बनेगा। वैसे तो हम कद्दू खाते नहीं हैं, तो चलो इस बहाने से हम इस सब्ज़ी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी है और दूसरा गर्मियों में मैदे की जलन ख़त्म करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जब आप इसको बनाएँ तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताएँ कि ये कैसी बनी है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।